हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हर का परिमेयकरण, दोस्तों ये पहला प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है और ये कैसे किया जाता है और कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है, दोस्तों पहले हम बेसिक से समझ लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो आप एक भी प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों पहले बेसिक कंसेप्ट मालूम करते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों, हर का परिमेयकरण यानी हमें सिर्फ हर का परिमेयकरण करना है, न कि अंश का। तो दोस्तों देखिए, ये एक मान लीजिए कि भिन्न है। जैसे मान लीजिए मैंने 1/2 लिख दिया, तो ये क्या है, एक भिन्न है। तो ऊपर वाले को, ये जो बटा का चिन्ह है, इसके ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाले को बोलेंगे अंश, और ये नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। तो दोस्तों हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या। तो दोस्तों परिमेय संख्या को ही परिमेयकरण कहते हैं, यानी किसी भी अपरिमेय को परिमेय में बदलने की प्रक्रिया को ही परिमेयकरण कहते हैं। इसका परिभाषा यही है। तो दोस्तों यानी परिमेय संख्या क्या होता है, तो दोस्तों परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है। दोस्तों दूसरा क्या है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और दोस्तों तीसरा कंडीशन क्या है, P और Q हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, यानी पूर्णांक होना चाहिए दोस्तों P और Q। लेकिन दोस्तों यदि ये अंडर रूट में रहेगा तो क्या यह परिमेय संख्या होगा, कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 1/√2 है, तो दोस्तों ये क्या कभी परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। दोस्तों देखिए, क्योंकि ये अंडर रूट 2 में है और इसका मान भी पूरा हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ये अंडर रूट 4 रहता तो इसका हम निकाल लेते कि अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आपको देगा जिसमें कि हर अपरिमेय संख्या हो और उसी को हमें परिमेय में बदलना होता है। तो दोस्तों ये आप समझ गए। अब कुछ और बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज होता है। तो दोस्तों देखिए, a² - b², दोस्तों ये आप बीजगणित में पढ़े होंगे इस फार्मूला को। तो a² - b² बराबर क्या होता है कि a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। दोस्तों ये होता है। तो यदि हमारा a² - b² बराबर ये होता है तो इसके बराबर भी ये होगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो या तो आप इसके बराबर इसको कर दीजिए, नहीं तो इसके बराबर इसको कर दीजिए। तो a² - b² को इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको भी a + b और a - b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² - b²। दोस्तों ये दोनों बात एक ही हो गया। तो दोस्तों ये फार्मूला आप यदि नोट बना रहे हैं तो उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला का यूज परिमेयकरण करने में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको आप लिख लीजिए। दोस्तों एक और परिमेयकरण में आता है कि मान लीजिए कि दो समान संख्या अंडर रूट में हो गया। मान लीजिए अंडर रूट 2 और बीच में गुणा है अंडर रूट 2। तो दोस्तों इसका मान क्या होगा। दोस्तों देखिए, जब भी समान संख्या हो और अंडर रूट लगा हो तो वो सिर्फ संख्या बच जाता है। कैसे बचता है, देखिए मान लीजिए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 2। तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी रूट के अंदर दो समान संख्या होती है तो एक संख्या बाहर निकल जाती है, यानी इसका एक वर्गमूल निकल जाता है। तो दो समान संख्या अंदर है तो एक बाहर निकल जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो दोस्तों ये भी आप सीख गए। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए 3 है। यदि इस 3 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये 3 ही आ जाए, तो आप कौन सी संख्या से गुणा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यदि 3 में 1 से गुणा कर देंगे तो वो 3 ही आएगा। यानी आप किसी भी संख्या में कोई भी संख्या ले लीजिए, यदि इसमें 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या स्वयं वही संख्या आ जाती है। तो दोस्तों ये भी हम सीखेंगे परिमेयकरण करने में, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 2 है और इसमें कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें कि आपका यही स्वयं संख्या आ जाए। तो दोस्तों जैसे
मान लीजिए कि √2 में 1 का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2 ही आएगा। तो दोस्तों ये आगे चल के हम जब सवाल को हल करेंगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों ये बेसिक हम सीख चुके हैं, अब चलते हैं प्रश्न को हल करते हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से। दोस्तों देखिए ये पहला प्रश्न है और इसको बहुत ही बेसिक से बताएंगे और ये तो मेन प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों देखिए ये 1/√5 है। तो हम सर्वप्रथम परिमेयकरण करते समय क्या करते हैं, हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो हम जो हर में जो भी संख्या होगा उसी संख्या से दोनों ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो √5 है तो गुणा में √5 और बटा में √5, इसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे ये भी देख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए 1/√5 है तो हमें वैसी संख्या ढूंढना है कि जो कि इसका मान परिवर्तित न हो। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 1/√5 है, यदि इसमें गुणा 1 कर देंगे तो ये बराबर क्या होगा, 1/√5 ही तो आएगा। लेकिन दोस्तों 1/√5 है और इसमें गुणे इसी संख्या से यानी √5 में बटा में √5 कर देंगे तो ये भी तो कट के 1 आ जाएगा, यानी इसके मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों इसके भी मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको हल कर लेते हैं, ऊपर से ऊपर गुणा और नीचे से नीचे गुणा। तो ऊपर में गुणा करेंगे तो ये √5 होगा और बटा में देखिए आपको अभी मैं समझाया हूँ कि यदि किसी भी संख्या में समान रूट हो और अंदर वाली संख्या समान हो तो सिर्फ संख्या बचती है। दोस्तों ये नियम तो हम अभी बताया हूँ आपको। तो ये संख्या क्या बच गया, √5 गुणे √5 करेंगे तो ये सिर्फ संख्या बच जाएगी 5। तो दोस्तों हमें क्या करना था, हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण का कंडीशन क्या है कि ये पूर्णांक होना चाहिए। तो हर हमारा पूर्णांक आ गया। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये तो बहुत आसान था, लेकिन हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। दोस्तों देखिए ये 1/3 प्लस √5 है, इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1/3 प्लस √5। और दोस्तों हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते समय हर में जो भी संख्या होती है ऊपर और नीचे उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों इसका भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे प्रश्न में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो गुणा करते समय माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और यदि माइनस का चिन्ह है तो गुणा करते समय प्लस हो जाएगा। यानी दोस्तों जब भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हर का जो बीच में चिन्ह रहेगा वो बदल जाता है। तो अंश में 3 माइनस √5 और बटा में 3 माइनस √5 कर देंगे। यानी दोस्तों चिन्ह बदल के ये सेम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। अब देखिए ये ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस √5 और बटा में ये नीचे 3 प्लस √5, एक कोष्टक में हो गया और एक कोष्टक में 3 माइनस √5। दोस्तों अब देखिए फार्मूला का यूज यहीं पर होगा। मान लीजिए कि ये इस 3 को a मानेंगे और प्लस का चिन्ह है तो प्लस √5 को b मानेंगे। तो a प्लस b और इस 3 को a माइनस √5 को b। तो दोस्तों a प्लस b a माइनस b बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। दोस्तों हम इस सभी को a² और माइनस b² में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए ऊपर है 3 माइनस √5 और बटा में a² क्या है, यानी 3 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस b² क्या है, √5 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर दोस्तों ऊपर का तो चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे 3 माइनस √5 बटा में। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं 3 का स्क्वायर है, यानी ये 3 गुणे 3 है। 3 का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो ये 3 तियाँ 9 हो गया। तो ये 9 माइनस दोस्तों ये भी है √5 का स्क्वायर। तो ये √5 गुणे √5। दोस्तों ये सब आपको बेसिक में बता चुका हूँ। दोस्तों यदि आप ये सीख जाते बेसिक तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाता। दोस्तों जब भी रूट के अंदर समान संख्या होगा तो क्या होता है, वहीं बस संख्या बच जाता है। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ 5 बचेगा। दोस्तों अब इसको बराबर कर देंगे
3 माइनस √5 और बटा में 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और दोस्तों अब क्या, अब तो हमारा इंतज़ार ख़त्म और यहीं हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हर जो है एक परिमेय संख्या हो गया है और हमें हर का ही परिमेयकरण करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही बेसिक तरीक़ा से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।